हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। इको में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से समझेंगे बेटा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल एक टाइम में अवेलेबल है, उसमें जितना वैल्यू एडिशन या इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? वो लोग जिनके पास कोई स्किल्स या नॉलेज या एक्सपीरियंस है किसी भी काम का, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब ह्यूमन कैपिटल होते हैं। और जितने उन ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज होता है एक साल के अंदर अंदर, उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या आप ह्यूमन कैपिटल हैं अभी या सिर्फ ह्यूमन है? ह्यूमन है सर। आप ह्यूमन है। ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए आपको नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस एक्वायर करना पड़ेगा। जैसे वो एक्वायर हो जाएगा, यू विल बी ह्यूमन कैपिटल। और उस ह्यूमन कैपिटल में जितना हर साल इंक्रीमेंट होता है, यानी कि जितने ग्रेजुएटेड लोग यूनिवर्सिटी लेवल से बन के निकलते हैं, जिनको एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है, वो सब क्या बन जाते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हर साल जो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था कि एक, अभी हमने इसको रिवाइज भी किया, एक ह्यूमन स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस जब एक्वायर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल। अगर इंक्रीज की बात करें तो वो फॉर्मेशन हो जाता है, और अगर किसी ह्यूमन को नॉलेज, स्किल्स और एक्वायर है तो वो ह्यूमन कैपिटल होता है। बेटा फॉर्मेशन का मतलब क्या? कितना इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मेशन से बेटर ह्यूमन कैपिटल क्या है? जिसके पास नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस है। अब जब ये नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस कोई गेन कर लेता है, उस ह्यूमन की क्या डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है? दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब सर, ह्यूमन कैपिटल इज अ प्रोसेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड। जब कोई सीख जाए, काम, एक्सपीरियंस हो जाए, नॉलेज हो जाए, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ये टॉपिक पढ़ना है मुझे आज। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वैल्यूएबल पर्सनालिटी बाय एक्वायरिंग एजुकेशन, अटेनिंग गुड हेल्थ। जब कोई इंसान अच्छी एजुकेशन एक्वायर कर ले और उसकी गुड हेल्थ हो, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। कोई भी इंसान डेवलप कब माना जाता है? जब उसकी वैल्यूएबल पर्सनालिटी में दो चीजें ऐड हो जाएं, उसकी एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन एज वेल एज हिज हेल्थ। दोनों चीजें जब बेटर हो जाती है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो क्या लिखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स where more and more individual in the society are educated or healthy and skills oriented। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक सोसाइटी में क्या होंगे? एजुकेटेड, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, और साथ में हेल्दी भी होना उनका जरूरी है। नेक्स्ट, सिंपली ह्यूमन कैपिटल इज अ प्रोसेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज the importance of human capital formation in economic development, और role और importance दोनों बातें एक ही हैं, और contribution of human capital formation। तो टॉपिक इज importance oblique role of human capital formation। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमी में क्या फायदे होने वाले हैं? अगर हमारे देश में जितने ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगी, यानी कि पढ़े लिखे जितने ज्यादा होंगे, उससे इकोनॉमी को क्या फायदा होने वाला है? पहला, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। चेंज होगा आपका, क्या चेंज होगा? चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ध्यान से समझेंगे बेटा। जब कोई पर्सन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, तो उसका जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है
वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। प्रैक्टिकल भी वो जो उसके लिए मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट है। अभी कई चीजें आप इमोशनली अटैच होके कर देते हैं सोसाइटी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, आस पड़ोस में आपको दिखता है तो आप क्या कहते हैं, चल कोई बात नहीं यार, कर देते हैं, उसको जरूरत है। बट जैसे जैसे आप स्किल्ड होंगे, आपके पास नॉलेज एक्वायर होगी, आपका जो इमोशनल एनवायरनमेंट या इमोशनल स्टेटस था वो चेंज होके प्रैक्टिकल में चले जाएंगे। आप कहेंगे यार छोड़, मुझे और भी बहुत काम है, यहाँ से निकल फटाफट। तो जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वो अब जब ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, दे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, टैलेंट है, सोसाइटी उसका यूज करेगी और आपको ही बेनिफिट पहुंचाएगी। देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट्स अ चेंज। देखो बेटा, इसमें हमने अभी हेडिंग पढ़नी है, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, एक बार रीड करते हैं। देखो क्या लिखा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट्स अ चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। आपका जो इमोशनल एनवायरनमेंट है उसमें चेंज होता है मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम फोकस ऑन ग्रोथ। आपका जो इमोशनल एनवायरनमेंट है ना, उसका फोकस किस पे चला जाता है, ग्रोथ पे। एज पीपल एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आपके अंदर कैसा एटीट्यूड आता है कि मुझे अब ग्रो करना है अपने लिए। भाई इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, इतना टाइम लगाया, अब तो ग्रो करना है। ग्रोथ हर बंदे की अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, जिसको जितना रिक्वायरमेंट हो। कुछ लोग क्या होते हैं, पहले से ही सेटिस्फाइड होते हैं, तो उनको 20-25 हजार की जॉब मिल जाती है, तो वो कहते हैं मेरे लिए तो बहुत ग्रोथ है, क्योंकि उनके ये लगता है उनके घर में सब कुछ है, तो उन्हें ग्रोथ ज्यादा नहीं चाहिए। ग्रोथ एंड एस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आगे देखो क्या लिखते हैं, मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम हेल्पफुल टू ग्रोथ एज सोसाइटी यूज इट्स स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू इंप्लीमेंट द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे मटेरियल एनवायरनमेंट जो है बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सोसाइटी आपके टैलेंट को यूज करेगी अपनी ग्रोथ के लिए। तो ऑब्वियसली जब वो आपके टैलेंट को यूज करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ भी होगी। मेरा टैलेंट, अगर मैं बात करूं कि मेरे को क्या टैलेंट मिला ऊपर वाले से, कि मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं चीज को, ये ऊपर वाले का टैलेंट, ऊपर वाले ने दिया है कि हाँ आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं उसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूं तो मेरे इस टैलेंट का यूज कौन कर रहा है, सोसाइटी। और बदले में वो फायदा उठा रहा है, और बदले में ग्रोथ क्या मेरी नहीं हो रही, मेरी भी ग्रोथ होगी। तो दिस इज व्हाट it changes the emotional and material environment of growth। आपका दोनों एनवायरनमेंट चेंज होंगे और आप किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स ग्रोथ। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। बेटा ध्यान से समझेंगे, कल हमने समझा था फिजिकल कैपिटल क्या होता है, बताएगा कोई, मशीन्स। इसका मतलब रिवाइज नहीं करके आ रहे, मैंने आपको 3 कैपिटल पढ़ाई थी, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब बताया था मशीन्स, याद है, अब भी नहीं याद है। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑलरेडी प्रोड्यूस चीजें जो प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करे, दैट इज द फिजिकल कैपिटल। यानी कि मशीनें प्रोडक्शन करती हैं, और मशीनों को भी क्या प्रोड्यूस किया गया है, या मशीनें अपने आप बनी थी, बनाई गई है, तो वो क्या है, प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो यहां पे क्या लिखा है, अगर हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है तो क्या उससे फिजिकल कैपिटल मतलब मशीनों से हायर प्रोडक्टिविटी हो सकती है। मतलब समझ आ रहा है, अगर लेबर और वर्कर एजुकेटेड है तो क्या वो मशीनों को ज्यादा अच्छे से हैंडल करेंगे या नहीं, और जितने ज्यादा अच्छे से हैंडल करेंगे क्या प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। यही तो हेडिंग है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से फायदा होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी हो जाती है, किसकी, फिजिकल कैपिटल यानी मशीनों की। मशीनों की कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की। देखो क्या लिखते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल थ्रू स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर हु कैन हैंडल द मशीन इन अ बेटर मैनर। हमारे पास स्किल्ड वर्कर होंगे तो मशीनों को बेटर मैनर में हैंडल कर पाएंगे। इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ
ग्रोथ। कह रहे हैं वो मशीनों को अच्छे से हैंडल करेंगे और हमारे देश की ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट समझ आ गए? नेक्स्ट इज इनोवेटिव स्किल्स। इधर समझेंगे बेटा। इनोवेटिव का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है? नए नए तरीके। इनोवेटिव स्किल्स, अगर आप सोचो कि हमारे सारे लोग पढ़े लिखे हो, स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस हो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें उसमें सारे वर्कर अगर ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन कैपिटल मतलब वो स्किल्ड हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन सबसे ज्यादा आएगी या नहीं? ऑब्वियसली, क्योंकि जब सारे वर्कर पढ़े लिखे होंगे तो वो सोचेंगे और हर बार कुछ नया करने की सोचेंगे। तो देखो क्या लिखते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स, क्या फैसिलिटेट करता है? इनोवेशन थ्रू विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी मैक्सिमाइज। नए नए तरीके आएंगे जिससे कि आपकी ग्रोथ मैक्सिमाइज होगी। इट इज राइटली सेड, क्या सही कहा गया है? लार्जर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर, ग्रेटर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन। कह रहे जितने पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी ज्यादा इनोवेशन होगी इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। हेंस इनोवेशन इज अ लाइफलाइन ऑफ ग्रोथ। इसलिए हम कह सकते हैं इनोवेशन जो है ग्रोथ की लाइफलाइन है। अगर ग्रो करना है तो इनोवेटिव टेक्निक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। ध्यान से समझेंगे बेटा इस टॉपिक को भी, इस पॉइंट को भी, सॉरी। ग्रोथ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। बेटा ध्यान से सुने, अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगी यानी कि पढ़े लिखे लोग होंगे, क्या वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब ये नहीं खेतीबाड़ी ही करेंगे, किसी भी काम में काम करें, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे फैक्ट्री हो, उनकी प्रोडक्शन हमेशा ज्यादा होगी अगर वो स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे और एक्सपीरियंस होगा। तो ऑब्वियसली उनका पार्टिसिपेशन हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड ग्रोथ रेट या क्या है? हाई रेट, ग्रोथ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, हाई ग्रोथ रेट होगा, कोई बात नहीं। ग्रोथ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, यानी कि एक तो वो सब ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्शन में और साथ में उनके साथ इक्वालिटी का ट्रीटमेंट होगा। कैसे इक्वालिटी? बिकॉज दे आर नाउ आल्सो एजुकेटेड। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो वो जानते हैं कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। बट वो कब पॉसिबल है? जब हम भी ह्यूमन कैपिटल में आएंगे, ह्यूमंस नहीं, ह्यूमन कैपिटल। देखो क्या लिखते हैं, बाय एनहांसिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लेबर फोर्स। कह रहे जब लेबर फोर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। कह रहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे आर स्किल्ड, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड देयरबाय डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी। कह रहे वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्शन में और जिससे कि उनके अंदर क्या डेवलप होगा? इक्वालिटी इन सोशल एज वेल एज इन इकोनॉमिक टर्म्स। दोनों में, सोसाइटी में भी बराबर का दर्जा मिल जाएगा क्योंकि पैसा कमाएंगे, और इकोनॉमिक में क्योंकि पैसा कमाएंगे। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, पैसा कमाएंगे तो इकोनॉमिकली वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंड सोसाइटी में उनकी भी इमेज बन जाएगी बिकॉज दे आर ऑल्सो नाउ वर्किंग। और वर्किंग किस वजह से हुए? ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 4 फायदे: चेंज इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, दूसरा हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इनोवेटिव स्किल्स एंड ग्रोथ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। चारों हेडिंग को याद आप कर लेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट याद करने से पहले एक बार इसका अंदर का मैटर एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा। इसमें क्या है? इट चेंजेस योर इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ एज पीपल नाउ टेकिंग मोर एडवांटेज ऑफ देयर टैलेंट्स। उनके टैलेंट का एडवांटेज लेंगे और इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये कैसे? कह रहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है?
employees become skilled and educated and they can handle the machine in a better manner, which increases the productivity. Innovative skills. If workers are skilled, trained and experienced holder, they will always apply innovative skills in production. And we know innovation is a lifeline of growth. Innovation जो है lifeline है growth की. Last, growth rate of participation and equality. इसका मतलब क्या है? Higher the human capital formation takes place, more will be the participation rate of workers in the organization. ज्यादा से ज्यादा लोग participate करेंगे, which promotes equality in economic as well as social aspect. दोनों aspect में उन्हें equality मिलेगी. Clear? Next topic is problems faced by human capital formation. कह रहे हैं human capital formation जो हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग डेवलप कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में स्किल्ड लोगों को डेवलप करने के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आती है. क्या प्रॉब्लम आती है बेटा? टॉपिक समझ आया? ये उसके फायदे. तो कह रहे जब वो डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि हम किसी को स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करा रहे हैं, तो गेन कराते टाइम कुछ प्रॉब्लम है. पहली प्रॉब्लम क्या है? राइज इन पॉपुलेशन. बेटा राइज इन पॉपुलेशन का मतलब समझना, हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं? नॉलेज देके, एक्सपीरियंस करा के. जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हर एक को फैसिलिटी सेम क्वालिटी की मिल पाए, वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी ज्यादा लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है. भाई एक घर में जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ही ज्यादा खर्चा होता है, और जितना ज्यादा खर्चा बढ़ता है वो क्या करता है? हर एक के हिस्से में से थोड़ा थोड़ा कट होना शुरू हो जाता है. सिंपल सी बात है. दूसरी बात, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स या स्किल्ड इंस्टीट्यूट्स चाहिए जो अच्छे से पढ़ा सके, नॉलेज दे सके, एक्सपीरियंस दे सके. अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है? सब क्या कहते हैं? एक ही इंस्टीट्यूट को भागते हैं. अब एक ही इंस्टीट्यूट, एक नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, एक ही इंस्टीट्यूट पे जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिड्यूस्ड. आप देखते हैं बड़े बड़े बैचेस में आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मिल पाती, क्योंकि पर हेड अवेलेबिलिटी जो है कम हो जाती है. उतने इफेक्टिवनेस से काम नहीं हो पाता. जब पूरी स्ट्रेंथ होती है तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है ना. तो दैट इज द रीजन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. पहली प्रॉब्लम पढ़ते देखो क्या लिखा है? रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. क्या जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी उतनी कम हो जाएगी. दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी. क्योंकि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की जो पर हेड अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी. रिलेटेड टू किस चीज से रिलेटेड? रिलेटेड टू हाउसिंग, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल, एजुकेशन एक्सेट्रा. हर एक चीज में आपकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. ड्यू टू रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो फॉल्स. कह रहे हैं इस वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हर एक को सारी फैसिलिटी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती. क्लियर? और क्यों नहीं मिलती? बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन. नेक्स्ट, ब्रेन ड्रेन. सेकेंड पॉइंट समझेंगे बेटा. ब्रेन ड्रेन का मतलब किसी को पता है? हाँ जी बोलो. When someone leaves one country and migrate to another country in search of work. In search of better job opportunity. देखो कोई इंसान जो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में नॉलेज एक्वायर करी, इंडिया में एक्सपर्टीज हुआ और फिर इंडिया से बाहर चला गया, क्या वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने देश में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता था, बट वो एक्चुअली यहां से मूव कर गया. तो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. पढ़ते हैं देखो क्या लिखते हैं. ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू माइग्रेशन ऑफ पर्सन who are born, educated and trained in India to developed countries in search of better growth prospect. वो वहां चले गए better जॉब के लिए. It is a serious threat to the process of human capital formation as it slows down the growth process of domestic economy. हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ प्रोसेस उससे कम हो जाता है, क्योंकि जो ग्रोथ वो करा सकता था अब वो तो चला गया. उसकी जगह जो आएंगे उनके पास शायद इतना टैलेंट ना हो. नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारे यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं या ह्यूमन कैपिटल है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उस हिसाब से हम मैन पावर की प्लानिंग नहीं कर पाते। जितने पढ़े लिखे हैं उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे पूरी तरह से। क्यों? कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, और जिनको जॉब मिल रही शायद उनके पास टैलेंट नहीं है, तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही। देखो क्या लिखते हैं, नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेंटेन, not enough efforts have been made to maintain the demand and supply balance of rising labor force in India। कह रहे जितने की डिमांड है और जितने की सप्लाई है उसके बीच में बैलेंस नहीं बनाया जा रहा ढंग से। ड्यू टू दिस देयर इज अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल्स इन आवर कंट्री। जिस वजह से ह्यूमन पावर और ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा। जो जितना पढ़ा लिखा है उसको उस हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, और जो जितना पढ़ा लिखा है शायद उसके पास उतना टैलेंट नहीं। क्योंकि आज की डेट में हमारे देश में क्या हो गया, डिग्री ओरिएंटेड हो गई स्टडीज, सिर्फ डिग्री चाहिए पढ़े लिखों को और कुछ नहीं। तो टैलेंट नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, सिर्फ डिग्री होगी। दैट डज नॉट मीन यू आर अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या मांग रहे हैं, स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिग्री है, एक कागज का टुकड़ा है, जिस वजह से यू आर नॉट अ ह्यूमन कैपिटल। 12th की डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है जब तक नॉलेज ना हो। आगे चलते हैं। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है हमारे देश में, एग्रीकल्चर। तो टॉपिक क्या है, इनएफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। मतलब क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे देश का, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट को ये तो बताया जा रहा है कि HYV सीड्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड्स यूज करो, पेस्टिसाइड्स यूज करो, पर उसको कैसे यूज करना है, कैसे प्रॉपर इंप्लीमेंट होना है, उनकी ट्रेनिंग ऑन द जॉब नहीं हो रही। बस ये कह रहे हैं कि इसको ढंग से यूज कर ले। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी तभी एग्रीकल्चर डेवलप होगा, और उसके बिना कोई फायदा नहीं है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अब भी नहीं हो रहा। देखो क्या लिखते हैं, प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कह रहे हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है एग्रीकल्चर, क्योंकि 50% पॉपुलेशन इसमें एंगेज है। अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन प्रोफेशनल स्किल्स। This might be because of traditional outlook and lack of on-the-job training program। क्योंकि हमारे फार्मर का जो आउटलुक है वो कैसा है, कैसा है फार्मर्स का आउटलुक, आउटलुक है जो है वो बैकवर्ड है। वो अभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमारे यहाँ पे अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं हुए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लैक लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब क्या है बेटा, कि हमारे यहाँ पे जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, जो पढ़ाई है, अभी बताया कैसी है, डिग्री ओरिएंटेड है। उन्हें एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है उनके अंदर, बस क्या है, डिग्री ओरिएंटेड है। जिस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन ही रहते हैं वो पढ़ने के बाद भी। देखो क्या लिखते हैं, फॉर स्प्रेडिंग हायर एजुकेशन वी हैव बीन ओपनिंग मेनी यूनिवर्सिटीज इन देयर respective of their academic standard. Because of this, army of half-back graduate and postgraduate who do not possess skills to enhance the productivity are rising। कह रहे हमने यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बहुत ज्यादा डेवलप कर लिए रिसेंटली, उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास आर्मी है। कैसी आर्मी, आर्मी ऑफ हाफ बैक ग्रेजुएट्स। हाफ बैक क्यों बोल रहे हैं, हाफ बैक ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, बिकॉज दे डू नॉट हैव स्किल्स, उनके पास कोई स्किल नहीं है। एंड टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोई स्किल नहीं है, सिर्फ डिग्री है। तो इनडायरेक्टली वही बात लिखी है, क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तो बहुत बेकार हो चुके हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं,
but they have developed an army of halfback graduates and postgraduate who do not have skills of production. उनके पास प्रोडक्शन की कोई स्किल्स नहीं है. Importance and objectives of education. बेटा ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया. Problem faced by human capital formation. 5 प्रॉब्लम फेस करते हैं. Rising population, brain drain, deficient manpower planning, inefficient on the job training and low academic standards. चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए इतना ही. बाय बाय.